अस्सलामुअलैकुम सामाईन कराम। यूँ तो पाकिस्तान में हर रोज़ चौंका देने वाली कोई ना कोई ऐसी खबर होती है और उस खबर में ये चीज़ छुपी होती है कि पाकिस्तानी शहरियों के लिए एक और नई परेशानी में इजाफ़ा हो गया है। तो अब एक चौंका देने वाली खबर ये है कि बैंक दिवालिया होने की सूरत में, यानी कोई भी बैंक अगर दिवालिया हो जाए तो दिवालिया होने की सूरत में सिर्फ 5 लाख रुपए तक की रकम को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। यानी 5 लाख रुपए से ऊपर जिन लोगों की बैंकों में रकूम है उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। अगर बैंक दिवालिया हो गया तो समझ लें कि सामाईन आपकी वो रकम डूब गई है। इससे ज़ायद रकम वाले पाकिस्तानियों को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। अब आप सोचते होंगे ये खबर कौन चलवा रहा है और क्यों चलवा रहा है। पाकिस्तान तो दिवालिया होने के नज़दीक था लेकिन अब नहीं है, मगर बैंकों के दिवालिया होने की सूरत में रकमें डूब जाएंगी, ये खबर कौन चलवा रहा है। तो इस पर थोड़ी सी बात सामाईन इकराम आपसे करेंगे। आइए आपको बताते हैं कि यह खबर क्यों चल रही है। सामाईन इकराम, पीडीएम की जो गवर्नमेंट आई थी पिछली, इसके आते ही एक वावेला मचा के इमरान खान ने आईएमएफ से अपने वादे पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से कर्ज लेने के लिए हुकूमत जो है वो हुकूमत ने खुद कहा कि हमें नाक की लकीरें निकलवा रहा है आईएमएफ। तो जब इतना झुका लिया किसी माली इदारे ने मेरे मुल्क को, तो फिर वो मुआहदा किन शराइत पर किया पीडीएम ने, वो पीडीएम की इस हुकूमत ने मेरे मुल्क के शहरियों को बताया तो नहीं। वैसे तो पीडीएम की हुकूमत में जितनी 13 जमातें शामिल थीं, जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये सब ये कहते थे कि आईएमएफ के साथ जो मुआहदा हुआ है असम्बली में वो सारी अवाम को बताया जाए, यानी पार्लियामेंट में उस मुआहदे की तफसीलात बताई जाए। लेकिन पीडीएम ने खुद जो मुआहदा किया है उसकी कोई तफसीलात उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं बताई। तो ये एक पार्लियामेंट में जो मुआहदा हुआ, ये एक स्टैंड बाय मुआहदा हुआ था आईएमएफ के और पीडीएम की हुकूमत के दरमियान। इस स्टैंड बाय मुआहदे का ये हिस्सा था ये जो अब खबर चल रही है। वो कैसे भाईजान, कि पीडीएम की हुकूमत ने जो मुआहदा किया था, इस मुआहदे के मुताबिक आईएमएफ ने यह शर्त रखी थी कि 3 बैंकों को, बकौल उनके कि जो खसारे में चल रहे हैं, इन 3 बैंकों को बंद किया जाए या इनकी निजकारी की जाए। अब क्या है कि निगरान हुकूमत है, लेकिन आईएमएफ से पहले यह तय हुआ था कि निगरान हुकूमत भी इस मुआहदे की पासदारी करेगी और आइंदा जो हुकूमत आएगी वो भी इस मुआहदे की पासदारी करेगी जो मुआहदा पीडीएम कर गई है। यानी पीडीएम खुद तो ये कहती थी कि इमरान जो मुआहदा करके गया है हम उससे हट नहीं सकते, तो खुद भी ये वही मुआहदा करके गए हैं जिससे निगरान हुकूमत भी नहीं हट सकती है और आइंदा आने वाली हुकूमत भी उसकी पासदारी करेगी। अब उसी की पासदारी करते हुए अभी की जो निगरान हुकूमत है उसने सबसे पहले एसएमई बैंक जो है, एसएमई बैंक जो है, इसको बंद करने का काम शुरू कर दिया। उस मामले पर जब बयानबाजी हुई है तो ये बात स्टेट बैंक की जानिब से आई है कि बैंक दिवालिया होने की सूरत में सिर्फ 5 लाख तक की रकम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मैं ये समझता हूँ कि इस खबर के बिल्कुल अजीब तरीके से नशर होने से पाकिस्तानी लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ महसूस करने लगे कि शायद तमाम बैंकों में उनकी रकूम महफूज नहीं है। अब यह है कि हालांकि ये सिर्फ उन 3 बैंकों की बात हो रही है और उन 3 बैंकों में एसएमई सबसे छोटा बैंक था, इसलिए उसे फौरी तौर पर बंद करने का फैसला किया है और यह निगरान हुकूमत के दौर में होगा। अब इसका मलबा निगरान पर ही पड़ेगा, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है तो ये उनको करना पड़ेगा। और फर्स्ट वुमेन बैंक जो है इसको इसके बाद बंद करने की तैयारी की जा रही है और फर्स्ट वुमेन बैंक को बंद करने के बाद ज़री तरक्याती बैंक की निजकारी की कोशिशें जारी हैं, क्योंकि आईएमएफ से ये मुआहदा हुआ था कि इन 3 सरकारी बैंकों को या तो आप इनकी निजकारी कर दें या इनको बंद करें और इनसे अपनी जान छुड़ाएं। तो ये असल में खबर इस वजह से चली है, आपको वजाहत करना ज़रूरी थी। अब आपको सुनाते हैं कि वो खबर जो चली है वो किस तरीके से टेलीविजन पर, हमारे जो केबल चैनल्स हैं उन पर कैसे चली है, वो उसकी आवाज़ आपको सुनवाते हैं कि वो क्या है जनाब और लोग क्या कह रहे हैं और महसूस कैसे होता है कि क्या होने वाला है। सामाईन, आइए देखते हैं कि स्टेट बैंक की जानिब से हमारे टेलीविजन्स पर क्या खबर चलाई गई
और उसका आवाम पर क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है। से बताया गया 5 लाख रुपए बैंक बैलेंस वाले अकाउंट होल्डर्स की तादाद 94% के करीब है। 5 लाख रुपए तक के अकाउंट होल्डर्स को डिपॉजिट्स प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन के जरिए अदायगी की जा सकती है। 5 लाख रुपए से ज्यादा बैंक अकाउंट होल्डर्स की तादाद सिर्फ 6% है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से बताया गया है। आपको बताएं कि मुल्क में बैंक दिवालिया होने पर तमाम खातेदारों की जमा रकम को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। सामीन, जब इस किस्म की खबरें टेलीविजन से चलती हैं तो आवाम परेशान हो जाते हैं, फिर एक पैनिक फैल जाता है। ये भी हो सकता है कि लोग तमाम बैंकों से अपनी रकम निकलवाना शुरू कर दें और मुल्क में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो सकता था। आवाम को पूरी बात, पूरी खबर बतानी चाहिए और ये मीडिया का काम है कि पूरी तरह से आवाम को आगाह करे कि ये हम खबर क्यों दे रहे हैं। हाइप क्रिएट की जाती है, अपने जो व्यूज़ बढ़ाने के लिए चैनल्स ये काम करते हैं, लेकिन ये चिंगारी भड़क सकती है और मुल्क में किसी भी किस्म की अफरा तफरी इस तरह की खबरें देने से पैदा हो सकती है। तो आइए देखते हैं कि एक टीवी चैनल्स ने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि ये बैंक कौन सा इस वक्त बंद करने का प्रोग्राम बनाया गया है और इसके बाद कौन से बाकी 2-3 बैंक हैं जो और भी बंद होंगे। यानी फर्स्ट वुमेन बैंक भी, एसएमई बैंक छोटा था तो उसको तो फौरी तौर पर क्लोज़ करने का गवर्नमेंट ने इरादा कर लिया है। इसके बाद फर्स्ट वुमेन बैंक की तैयारी हो रही है और उसके बाद ज़री बैंक जो है वो उसकी निजकारी की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये सब हुकूमत को करना क्यों पड़ा, ये भी उसी टीवी चैनल की ज़ुबानी में आपको ऑडियो सुनाता हूँ कि क्या बात हो रही है। सुनिए जी। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। निगरान हुकूमत ने आईएमएफ की एक और शर्त पर अमल दरामद शुरू कर दिया। आईएमएफ ने खसारे में चलने वाले 3 सरकारी बैंकों से निजात पाने की शर्त रखी थी। हुकूमत की जानिब से बैंकों की निजकारी में नाकामी पर आईएमएफ ने बैंक बंद करने का मुतालबा किया। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आमिर सयाल से। जी आमिर, बताइएगा, एक और शर्त पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, जैसा आपने बताया वैसे ही है। और ये आईएमएफ ने जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट था उसके तहत जो 3 सरकारी बैंक हैं, एसएमई बैंक, फर्स्ट पेमेंट बैंक और ज़राई तरक्याती बैंक, इस पे आईएमएफ ने कहा था कि इन बैंकों की निजकारी की जाए और अगर ये बैंक इनकी निजकारी नहीं हो सकती तो इन्हें बंद कर दिया जाए। तो एसएमई बैंक छोटा बैंक है, उसको बंद करने के लिए हुकूमत ने, जो निगरान हुकूमत ने इकदाम शुरू कर दिए और इसे 3 माह में मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। फर्स्ट पेमेंट बैंक के लिए भी काम शुरू कर दिया गया, जबकि ज़राई तरक्याती बैंक की निजकारी के हवाले से जो है काम किया जा रहा है। जी सही, 3 माह के अंदर इस बैंक को मुकम्मल तौर पर बंद कर। अब सामीन, हम आपको ये बताएंगे कि ये सब कुछ जो खबर चली और ये सब बात हुई, ये किस वजह से हुआ। ये इस स्टैंड बाई मुआहदे का नतीजा है। और स्टैंड बाई मुआहदा क्या होता है, आइए देखते हैं स्टैंड बाई मुआहदे से क्या मुराद है। पाकिस्तान के मुआशी हालात के तनाज़ुर में आईएमएफ के 2 प्रोग्राम्स बहुत अहम हैं। स्टैंड बाई अरेंजमेंट, एसबीए जिसे कहा जाता है, और दूसरा है एक्सटेंडेड फंड फिजिबिलिटी, ईएफएफ। ये 2 प्रोग्राम बहुत अहम है। आईएमएफ की वेबसाइट के मुताबिक स्टैंड बाय अरेंजमेंट से मुराद कलील मुद्दती फाइनेंसिंग के जरिए किसी मुल्क की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरत पूरी की जाना। इस फाइनेंसिंग की मुद्दत 12 से 24 माह है, मगर 36 माह तक तजावज़ या 36 माह से ज़ायद तजावज़ नहीं कर सकते वो ममालिक जिन्होंने आईएमएफ से कर्ज दिया लेकिन शराइत तयशुदा हदफ पूरा ना कर सके, तो इनको स्टैंड बाय मैनेजमेंट के तहत मजीद कर्ज दिया जाता है। इसकी शराइत मईशत को ठीक करना, मईशत को राह पर लाना, इस्लाहात करना होती हैं, जिसका खमियाजा अब पाकिस्तानी जो आवाम है वो भुगत रही है। बिजली की जब जो मुआहदे जो हुए हैं इसको मईशत को ठीक करने और इसको राह पर लाने के लिए जो हिदायत आईएमएफ ने हमारी हुकूमतों को दी हैं, जो पीडीएम की हुकूमत ने उनके साथ बातें की थी, वो उसमें उन्होंने ये इनको अहदाफ दिए थे कि आपने ये कुछ करना है। वो क्या थे? बिजली की कीमत में इजाफा, पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवीज बढ़ाना, गैस की कीमतों में इजाफा, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाना और शरह सूद में इजाफा करना। ये शराइत पीडीएम की हुकूमत ने आईएमएफ के सामने मानी, तो तब स्टैंड बाई मुआहदा पीडीएम और आईएमएफ के दरमियान हुआ, जिसकी वजह से अब निगरान हुकूमत को ये सब कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं। वरना निगरान हुकूमत का तो इससे कोई काम ही नहीं होता ना, उसे क्या ज़रूरत है कि ये काम करे। तो ये सारे मुआहदे जो है ना, इससे पहले पीडीएम की हुकूमत करके गई है। तो हम आपको बस सिर्फ
हकीकत बताना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कब, क्यों और कैसे ये हुआ। लेकिन टेलीविज़न पर चलने वाली इस खबरों से कि 5 लाख से ज़ायद की रकम लोगों की गैर महफूज है, तो हम पाकिस्तानी शहरियों को कहते हैं कि कोई बैंक दिवालिया नहीं हो रहे, बस ये इन 3 बैंकों का मसला है। तो आप शांति रखें, अल्लाह बेहतर करेगा कि कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि सब कुछ संभल जाएगा। बस सियासतदान तो आपको पता है इस मुल्क को जो कुछ उन्होंने किया है, अल्लाह ही बचाए उनसे। बहरहाल फिर हुकूमत तो सियासतदानों ने ही करनी है। ये दुआ है अल्लाह पाक से कि अच्छे सियासतदान हमें दे। आमीन।